मेरी शादी एक बहुत बड़े घराने में तय हुई थी। मेरी सास रोज़ मेरे हमारे घर का चक्कर लगाती और मेरे सर से हज़ारों रुपए का सदका वार कर गरीबों में बांट देती। मेरी शादी पर मेरी सास लाखों रुपए खर्च कर रही थी। हर चीज़ महंगी से महंगी खरीद रही थी। मेरा सारा जहेज़ भी मेरी सास खुद खरीद रही थी। हम मिडिल क्लास लोग थे। मेरे वालिदैन के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, मगर मेरी सास ने मेरी वालिदैन को कह दिया था कि आप बेफिक्र रहें, मेरा एक ही इकलौता बेटा है, मैं अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। दोनों तरफ का सारा खर्चा मैं ही उठाऊंगी और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। मेरे वालिदैन मेरा रिश्ता करके बहुत खुश थे। मेरी शादी एक बहुत बड़े शादी हाल में रखी गई थी। हजारों लोगों को शिरकत के लिए दावतनामे भेजे गए थे, मगर शादी से 3 दिन पहले मेरी सास रोती हुई हमारे घर आई और कहने लगी कि मेरी कज़न फौत हो गई है, जिसकी वजह से अब शादी बिल्कुल सादगी से करना होगी और बारात में बिल्कुल चंद लोग आएंगे। मेरे वालिदैन को मेरी सास की कज़न की वफ़ात का बहुत दुख हुआ। मेरे माँ बाप ने इन्हें कहा कि आप बेशक 2-3 माह बाद शादी कर लीजिएगा, हमें कोई एतराज़ नहीं। मगर मेरी सास ने कहा कि मैं अब पूरी तैयारी कर चुकी हूँ, बस आप चंद लोगों की मौजूदगी में मुझे रुखसती दे दीजिएगा। मेरे वालिदैन ने मेरी सास की बात मान ली। फिर ना ही मेरी बारात आई और ना ही बाराती। बस 4 लोगों की मौजूदगी में मेरा निकाह हुआ और मैं रुखसत होकर अपने शोहर सुहेल के घर आ गए। मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया था। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया था। मैं अब अपने कमरे में बैठी अपनी नई ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। शादी की पहली रात एक दुल्हन के लिए ज़िंदगी से सबसे खूबसूरत रात होती है, जब वो अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र का आगाज़ करती है। ये रात मियाँ बीवी के लिए यादगार रात होती है, जिसे वो बाद अज़ां सारी ज़िंदगी वक्फे वक्फे से याद करते रहते हैं। मैंने भी शादी की पहली रात के मुतल्लिक़ इसी किस्म के ख्वाब देखे थे, लेकिन मालूम नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मेरी शादी की पहली रात इस कदर भयानक और अज़ियतनाक साबित होगी, जिसे मैं वाकई में सारी ज़िंदगी नहीं भुला सकूंगी। मैं दुल्हन बनकर अपने नए घर में रुखसत होकर आ चुकी थी। मेरी सास ने मुझे मेरे शोहर के कमरे में बिठा दिया और बिना कोई बात कहे चली गई। मैं थोड़ी सी परेशान हो गई, क्योंकि सास तो बहुत ज़्यादा बातें करती थी। मेरी सास किस किस्म की सास थी जिसने मुझसे कोई बात ही नहीं की। मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई थी, क्योंकि सास का रवैया बहुत अजीब सा हो गया था। अभी तो मुझे इस घर में आए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ था और मेरी छिटी हिस्सेदार हो चुकी थी। फिर सोचा कि शायद वो अपनी कज़न के गम में चुप चुप हैं। मेरे ससुराल की तरफ से शादी में सिर्फ 4 लोग शरीक हुए थे, जो कि मेरे घर तक नहीं आए थे, शादी हाल से ही वापस चले गए थे। घर में सिर्फ मेरी सास और मेरे शोहर रहते थे और ये घर बहुत बड़ा अच्छा था। मेरा रिश्ता हमसे थोड़े ऊंचे घर से आया था। मेरे वालिदैन ने फ़ौरन हाँ कर दी थी कि लड़के की अपनी नौकरी है, अपना घर है, गाड़ी है। मैं बेहद हसीन थी, इसलिए मेरे लिए बहुत कम उम्री में ही रिश्ते आना शुरू हो गए थे। जब मैं 16 साल की थी, लेकिन मेरे वालिदैन मेरे 18 साल के होने का इंतज़ार कर रहे थे, कि इनके मुताबिक शादी के लिए 16 साल की उम्र बहुत छोटी होती है। शादी से पहले मैंने अपने शोहर सुहेल को देखा था। वो मुझे बेहद अच्छे लगे थे। वो बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे। जब से ये रिश्ता आया था, मैं तो खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। ऐसा बहुत कम होता है कि लड़का पैसे वाला भी हो और खूबसूरत भी हो, लेकिन सुहेल में ये दोनों खूबियाँ थीं। मुझे सुहेल का इंतज़ार करते हुए इस उजला अरूसी में 1 घंटा बीत चुका था और मैं परेशान हो रही थी कि मेरा शोर कहाँ रह गया था। मैं दिन भर की थकी हुई थी और चाहती थी कि सुहेल जल्दी से मेरे पास आ जाए, और मैं बहुत खुश इखलाक तबीयत की मालिक थी और आज मुझे इस लम्हे का तो बेसब्री से इंतज़ार था। मैं बहुत थक गई थी। फिर मैं उठी और आईने के करीब आई। मेरी सास ने हमारा कमरा बहुत ही खूबसूरत बनवाया था। हर चीज़ नई थी और फूलों से सेज सजी हुई थी। मैंने अपने आप को आईने में देखा तो देखकर हैरान रह गई कि मैं इस कदर हसीन लग रही थी, जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। मैं सोच रही थी कि सुहेल मुझे देखेंगे तो दीवाने हो जाएंगे। पहली रात ही मैं उन बातों और अदाओं से इनके दिल में जगह बना लूँगी। मैं अपने आप को आईने में देख रही थी और मुस्कुराती जा रही थी कि अचानक से दरवाज़ा खुला। मैंने मुड़कर देखा तो सुहेल अंदर आए, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब वो अंदर अकेले नहीं आए थे, बल्कि इनके साथ 2 मर्द और भी थे। मैं ये मंजर देखकर थोड़ी सी परेशान हो गई थी। वैसे तो सुहेल को अकेले ही आना चाहिए था,
न जाने वो लोग कौन थे जो सुहेल के साथ आए थे, और मुझे बिल्कुल भी इस बात की तवक्को नहीं थी कि मेरे शौहर के साथ कोई और भी इसी कमरे में रात के इस पहर दाखिल होगा। मैं मामले को समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि सुहेल की शक्ल भी अजीब हो रही थी और इसके पीछे जो मर्द थे वो भी मैंने खेज नज़रों से मुझे देख रहे थे। इसीलिए मैं मेरी सास अंदर आ गई। सास को देखकर मैं मज़ीद परेशान हो गई, क्योंकि इतनी देर से मैं अकेली बैठी हुई थी और सास नहीं आई थी, और अब अचानक सास भी आ गई थी। मसला सास या शोहर का या किसी और के कमरे में आने का नहीं था, लेकिन इनकी शक्लों के तासरात से मुझे कुछ अलग ही लग रहे थे। सुहेल को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो नया दूल्हा है और इसको शादी की कोई खुशी है, और मुझे देखकर भी सुहेल के चेहरे पर किसी किस्म की कोई मुस्कुराहट नहीं आई थी, बल्कि इसके चेहरे पर अजीब किस्म की सख्ती थी और इनके माथे पर शिकन थे। इनके साथ जो दो मर्द थे, इनके चेहरे पर मैंने खेज मुस्कुराहट थी, और मेरी सास ने अजीब सी शक्ल बनाई मुझे देख रही थी। मैंने अपने शोहर और अपनी सास की तरफ सवालिया नज़रों से देखा था। सुहेल मेरे करीब आया और मुझे बाजू से पकड़कर इन दोनों के हवाले किया। तुम दोनों को माल चाहिए था, ये बिल्कुल इसी तरह का माल है, कम उम्र और खूबसूरत। सुहेल की बात सुनकर मेरे सर पर जैसे आसमान गिर गया था और मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो क्या बोल रहे थे और क्यों बोल रहे थे, मुझे तकरीबन सारा माजरा एक पल में ही समझ आ गया था। मैं बहुत बुरे तरीके से फंस चुकी थी। मैंने सुहेल से कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी बीवी हूँ, आपके निकाह में हूँ, और आप किस किस्म के अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इन लोगों के सामने जिनको मैं जानती भी नहीं। मेरा इतना कहना था कि मेरी सास ने आगे बढ़कर मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया। मेरी सास ने कहा कि खबरदार, अगर तुमने मुंह से एक लफ्ज़ भी निकाला तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। पहले भी मैं तुम पर बहुत पैसा खर्च कर चुकी हूँ। फिर मेरी सास ने इन दोनों मर्दों से कहा कि माल तुम लोगों ने देख लिया है, अब इसकी कीमत अदा करो। वो दोनों शख्स बहुत खुश नज़र आ रहे थे और उन्होंने बहुत सारे नोटों की गड्डियाँ मेरे सास के हाथ में थमा दी थी। इन पैसों को देखकर सुहेल और मेरी सास के चेहरे पर चमक सी आ गई थी। मेरी सास कमरे से बाहर चली गई और सुहेल ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर अपनी जेब से एक बड़ा सा मोबाइल निकाला। इन दोनों मर्दों को इशारा किया। वो दो लोग किसी भूखे शेर की मांद मुझ पर टूट पड़े। ये मेरी शादी की पहली रात थी, जिसे मैं यादगार बनाना चाहती थी, और वाकई ये रात मेरे लिए एक नाकाबिले फरामोश रात बनती जा रही थी। मेरा निकाह सुहेल से हुआ था, लेकिन मैं दो जानवरों की भेंट चढ़ चुकी थी। इनसे भी ज़्यादा घटिया मेरा शोहर था, जो वहीं पर खड़े होकर मोबाइल में इस अज़ियतनाक मंजर को कैद कर रहा था। मैं ज़्यादा देर तक अपने होशो हवास में ना रह सकी और बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं इसी कमरे के बिस्तर पर पड़ी हुई थी और मुझे ड्रिप लगी हुई थी। मेरा शोहर और मेरे सास दोनों मेरे सराहने बैठे हुए थे। शायद वह मेरे होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने पहले इन लोगों को देखा और फिर मुझे कल वाली भयानक रात याद आ गई। मैं एकदम से उठी और भागने लगी, मगर सुहेल ने मुझे रोक लिया। इसने मुझसे कहा कि अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती और कभी भी अपने वालिदैन से नहीं मिल सकती। अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो जो वीडियो मैंने कल रात तुम्हारी रिकॉर्ड की है, इसे मैं वायरल कर दूँगा और तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी और तुम्हारे घर वाले मूंद खाने के काबिल नहीं रहेंगे। मैंने इन दोनों की मिन्नतें की कि मुझे जाने दें। मूंद खाने के काबिल तो अब भी मैं और मेरे वालिदैन नहीं रहे। आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे मेरे वालिदैन के पास जाना है। मैं मासूम सी बच्ची की तरह रोने लगी, लेकिन इन ज़ालिमों को तरस नहीं आया। इन लोगों ने मेरी तबीयत ठीक होने का भी इंतज़ार नहीं किया और रातों रात मुझे लेकर इस घर से रुपोश हो गए। पीछे मेरे वालिदैन मुझे ढूंढते रह गए, लेकिन सुहेल और इसकी माँ शायद कोई बहुत ही पक्के खिलाड़ी थे। वो दोनों ये खेल खेल रहे थे। ये एक रात की बात नहीं थी। इसके बाद तकरीबन हर रात ही मुझ पर इस तरह की क़यामत टूटती थी। मैं सुहेल को एहसास दिलाने की कोशिश करती थी कि मैं इसकी बीवी हूँ, इसने मुझसे निकाह किया है। सुहेल खुद भी मेरे पास आता था और फिर मुझे दूसरे लोगों के पास भी भेजता था, और मेरी सास खूब पैसे कमा रही थी। मेरी सास ने मुझे कहा कि काफ़ी अरसे से हमारा ये धंधा बंद पड़ा हुआ था, क्योंकि कोई बेवकूफ़ पार्टी हमारे हाथ नहीं आ रही थी। लेकिन तुम्हारे माँ बाप तो बहुत ही लालची निकले, जिन्होंने सिर्फ पैसा देखकर बिना कोई छानबीन किए तुम्हें हमारे हवाले कर दिया। अब तुमने सारी ज़िंदगी हमें कमा कर देना है।
मेरा तो सदमे से बुरा हाल था। मैंने सास से कहा कि मैं आप लोगों का पेट पाल लूँगी, मैं कोई नौकरी कर लूँगी, लेकिन मुझसे ये काम ना करवाओ। आप दोनों चाहो तो मैं सारी ज़िंदगी अपने वालिदैन से नहीं मिलूँगी और किसी को कुछ नहीं बताऊँगी। बस आप लोग मुझे इज़्ज़त की ज़िंदगी दो। मैं सड़कों पर जाके भीख मांगने के लिए भी तैयार हूँ। आपको पैसा चाहिए, पैसा दूंगी। मेरे साथ ये जुल्म ना करें। मेरी बात सुनकर मेरी सास ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। इसने कहा कि तुम कोई भी नौकरी करो, इससे हमें इतने पैसे नहीं मिलेंगी जितने तुम्हें हुस्न से हमें मिल सकते हैं। तुम हमें बस इतना पैसा कमा कर दो कि हम ये मुल्क छोड़कर फरार हो जाएं। इसके बाद तुम जो चाहे कर लेना, तुम आज़ाद हो। बस हमारे फरार होने तक हमें पैसा कमा कर दो। सास की बात सुनकर मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी। अगर मैं कभी इस किस्म का काम करने से इनकार कर देती तो सुहेल मुझे इतना मारता कि मेरे जिस्म पर नील पड़ जाते, और मुझे ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती थी और सास मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद कर देती थी। मैं इन धमकियों से नहीं डरती थी। मैं चाहती थी कि वो मुझे जान से मार दें ताकि इस जिल्लत भरी ज़िंदगी से मेरी जान छूट जाए। लेकिन एक चीज़ जो मुझे खौफजदा कर रही थी वो मेरी नाज़ेबा वीडियो थी जो सुहेल ने मेरी बना रखी थी। इसने कहा था कि वो इसे इंटरनेट पर वायरल कर देगा। सिर्फ यही एक खौफ था जिसकी वजह से मैं ये काम करने पर मजबूर थी, क्योंकि अगर ये चीज़ें इंटरनेट पर वायरल हो गई तो मेरे ख़ानदान की बहुत बदनामी होगी। मेरे वालिदैन किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इनको पता भी नहीं है कि मेरे ऊपर कौन सी क़यामत टूट रही है। वो ज़रूर मुझे तलाश कर रहे होंगे, लेकिन अगर मेरे शोहर ने मेरी वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दी तो फिर वो मेरी तलाश बंद कर देंगे। हो सकता है कि मेरे वालिद अपनी जान दे दें। मैं चाहती तो बहुत आसानी से यहाँ से भाग सकती थी, लेकिन यहाँ से ना भागने की वजह सिर्फ वो वीडियोस थी। अगर मैं यहाँ से भाग जाती तो मेरे पीछे जो लोग मेरी वीडियो से इंटरनेट पर डाल देते। इस बात का तसव्वुर से ही मेरी रूह कांप जाती थी, क्योंकि मेरे साथ अच्छा तो अब भी नहीं हो रहा था, लेकिन दुनिया नहीं देख रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन जिस दिन ये सब दुनिया के सामने आ गया, इस दिन सब ख़त्म हो जाएगा। वीडियो देखने के बाद सब लोग यही कहेंगे कि मैं अपनी मर्ज़ी से ये सब कुछ कर रही हूँ। मैं अपने मरने की दवाएं करने लगी थी। अचानक मुझे मरने की दवाएं क्यों करती हूँ? ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं सुहेल और इसकी माँ को जान से मार दूँ, क्योंकि अगर किसी तरह मैं यहाँ से भाग भी गई तो फिर ये किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। और आज तक न जाने इन लोगों ने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी इस तरह बर्बाद की होगी। मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं सुहेल और इसकी माँ को ख़त्म कर देती हूँ ताकि ये किस्सा ही ख़त्म हो जाए। मुझे तरह तरह के ख्यालात आने लगे थे। मैं अपने जहन में मनसूबाबंदी तैयार कर रही थी कि मैं किस तरह से इनको मौत की घाट उतार सकती हूँ। कभी मैं सोचती थी इनको जहर दे दूँ, लेकिन मेरे पास तो जहर ही नहीं था। मैं बस सारा दिन इन दोनों को मारने के तरीके सोचती रहती थी। एक रात सुहेल सो रहा था। मैंने सोचा कि यहीं पर इसका खात्मा कर दूँ, फिर इसकी माँ का भी खात्मा कर दूँ। सुहेल गहरी नींद में था और खर्राटे ले रहा था। मैंने तकिया उठाया और इसके मुंह पर पूरी कुव्वत से रख दिया। दम घुटने की वजह से सुहेल की आंख खुल गई थी और मुझे एहसास हो चुका था कि मैं इस कदर कमज़ोर हूँ कि ये काम नहीं कर सकती थी। मेरे सामने सुहेल एक ताकतवर मर्द था। इसने एक झटके से मुझे दूर फेंक दिया और फिर मुझे जानवरों की तरह मारने लगा। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी सास नींद से जाग गई और मेरे कमरे में आई तो देखा कि सुहेल मुझे बुरी तरीके से मार रहा था। मेरी सास ने इसको रोक दिया और कहा कि अगर ये मर गई तो फिर हमारा कारोबार बंद हो जाएगा। फिर दोबारा दूसरी पार्टी मिलना बहुत मुश्किल है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमें जल्द अज जल्द इस मुल्क से फरार होना है, और ये इस वक्त सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनी हुई है। अगर तुमने इसको मार दिया तो फिर हमारा क्या होगा? हम दोनों फिर से सड़क पर आ जाएंगे। सास की बात सुनकर सुहेल ने गुस्से से कहा, ये नींद में मेरे मुंह पे तकिया रखकर मेरी सांसें बंद कर रही थी कि मेरी आंख खुल गई। यकीनन इसका प्लान हम दोनों को मारने का था। सुहेल की बात सुनकर मेरी सास को भी गुस्सा आ गया और फिर मेरी सास ने भी मुझे मारना शुरू कर दिया। कहा कि तुम दोनों हमें मारना चाहती हो। मेरा प्लान नाकाम हो गया था। अब खुदा के सिवा मुझे इस मुसीबत से कोई भी नहीं निकाल सकता था। मुझे कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था तो मैं खुदा के हुजूर रोना और गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। मैं अब दिन रात दुआ करती थी कि मैं इस मुसीबत से निकल जाऊं और इस हसीयत भरी ज़िंदगी का खात्मा हो सके। अपने वालिदैन का और अपने भाइयों का सोच सोच कर मुझे रोना आता था। मैं हर वक्त रोती रहती थी और हर तरफ से मायूस हो चुकी थी। यहाँ पर मुझे 1 महीना हो चुका था। मेरी सेहत गिर चुकी थी और मेरी रंगत मुरझा चुकी थी और मुझे देखकर किसी टीबी की मरीज़ा का गुमान होता था।
मैंने सुहेल को गैरत दिलाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन गैरत तो दूर की बात, इन माँ बेटों के अंदर तो किसी किस्म की कोई इंसानियत ही नहीं थी। जब इंसान जानवर बन जाता है तो जानवरों से भी ज़्यादा बदतरीन साबित होता है। जानवर भी अपना पेट पालने के लिए इंसान को नोचता है, और ये लोग भी अपना पेट पालने के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने ज़ोरों शोर से दुआएं मांगना शुरू कर दी, और फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। एक रात हम तीनों सो रहे थे कि अचानक ही शोर की आवाज़ आई। ऐसा महसूस हो रहा था कि बहुत सारे लोग दीवार फैलाकर हमारे घर में दाखिल हो गए हैं। घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद थे, और जो भी थे दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। सुहेल घबरा कर उठ बैठा। मैं भी परेशान हो गई कि ये कौन आ गया है। मेरी सास भागते हुए हमारे कमरे में आई और सुहेल से कहा कि लगता है किसी ने हमारे घर पर हमला कर दिया है। ये ज़रूर सेठ शराफत ने किया होगा, जिसके पैसे हम लेकर भाग गए थे, मेरी सास ने परेशानी से कहा। और अचानक दरवाज़ा खुला, और देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि सामने कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई खड़ा था, और इसके साथ पुलिस थी। मैंने अपने भाई को देखा और इससे लिपट गई, और पुलिस ने मेरी सास को और मेरे शोहर को हिरासत में ले लिया। मैं अपने भाई के गले लगकर बहुत रोई, और मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। उन दोनों की शक्ल देखने वाली थी। मैंने फतहाना नज़रों से इन दोनों को देखा। सुहेल ने मुझसे कहा, क्या तुमने पुलिस बुलाई है? फिर वो पुलिस से कहने लगा, ये लड़की मेरी बीवी है, हम इज़्ज़तदार लोग हैं, आपने किसी ने आपको गलत खबर दी है। मेरी बीवी के घर वालों ने खुद इज़्ज़त से अपनी बेटी मुझे दी थी, और हम लोग बहुत ही शरीफ लोग हैं। आप लोगों को ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। पुलिस ने सुहेल को हथकड़ियाँ पहनाते हुए कहा कि हम लोग तुम्हारी सारी गलत फहमियाँ अब थाने में जाकर दूर करेंगे। तुम्हारी इतनी खिदमत करेंगे कि तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितने इज़्ज़तदार हो। मेरा भाई वापस मुझे अपने घर ले गया, और मैं अपने घर वालों से मिलकर बहुत रोई। मेरे वालिद ने बताया कि उन्होंने मुझे बहुत तलाश किया, फिर पुलिस की मदद ली। मेरे वालिद के एक जानने वाले पुलिस में ऑफिसर थे, और इनकी मदद से ही ये सब हुआ था। मैंने अपने घर वालों से कहा कि मेरे साथ वो जुल्म हुआ है कि मैं अब सर उठाकर सारी ज़िंदगी जी नहीं सकती। मैं अब लोगों से भी नज़रें नहीं मिला पा रही हूँ। जब मैंने अपने ऊपर बीतने वाली सारी रोताद अपने घर वालों को सुनाई तो वो भी बहुत रोए। मेरे घर वालों ने मुझसे कहा कि बेटी, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? कसूर हमारा है कि हमने सिर्फ पैसा देखा और तुम्हें इन दरिंदों के हवाले कर दिया, और छानबीन में नहीं करवाई कि वो लोग कैसे हैं। तुम्हारे शोहर और तुम्हारी सास से पहले हम लोग तुम्हारे गुनहगार हैं, जिन्होंने तुम्हें इस जहन्नम में झोंकने से पहले अच्छी तरह से मालूमात नहीं करवाई। मेरे घर वाले मुझसे माफ़ी मांगते रहे। तब मैंने इनको इन वीडियोस के मुतल्लिक़ भी बता दिया। पुलिस ने सुहेल और इसकी मां की ऐसी दुर्गत बनाई कि उन्होंने सारे राज उगल दिए, और वो वीडियोस भी पुलिस वालों ने डिलीट करवा दी। मैंने अपने घर वालों से पूछा कि ज़रूर पूरे ख़ानदान में मेरी गुमशुदगी की खबर फैल गई होगी। अब तो मैं किसी को मूंद खाने के काबिल नहीं रही। मैं अब ख़ानदान वालों का सामने कैसे करूँगी? बेहतर यही है कि आप लोग मुझे मार दें, इस दुनिया के काबिल नहीं हैं। मेरे घर वालों ने बताया कि उन्होंने किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी कि मैं गायब हूँ। सबको यही कहा कि सुहेल मुझे लेकर 2-3 महीने के लिए हनीमून पर चला गया है। मेरे घर वालों ने कहा कि अब तुम सबको यही कहना कि वो लोग अच्छे नहीं थे, इसलिए तुमने तलाक ले ली। हम तुम्हारी दूसरी जगह शादी करवा देंगे। मैंने इनसे कहा कि मैं अब कभी भी शादी नहीं करूँगी। मेरा दिल शादी से उठ चुका था। मुझ पर जो क़यामत टूटी है, आप लोग इसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। सुहेल से खुला लेने के बाद काफ़ी अरसे तक तो मैंने खुद को कमरे में बंद किए रखा। मेरा हर चीज़ से दिल उठ चुका था। मैंने सोचा कि इस तरह पड़े रहने से बेहतर है मैं अपनी ज़िंदगी इंसानियत के लिए वक्फ कर दूँ। मेरी तलाक की खबर सुनकर सब ख़ानदान वाले आए अफसोस के लिए आ रहे थे, और मुझे देखकर अजीब सी बातें कर रहे थे। मेरी वालदा ने बताया कि वो लोग बहुत ज़ालिम थे। वो मेरी बेटी को बहुत मारते थे, बहुत काम करवाते थे, और इस तरह ज़माने के सामने मेरा पर्दा रह गया। मैंने घर में ही मदरसा खोल लिया। लड़कियों को कुरान पाक सिखाने लगी, ये भी बताने लगी कि ज़िंदगी कैसी गुजारनी चाहिए, किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए, और इन वालिदैन से कहती कि अगर कोई रिश्ता आया तो सिर्फ पैसे को ना देखें, बल्कि अच्छी तरह छानबीन करवा लें। सुहेल और इसकी माँ को उम्र कैद की सज़ा हो चुकी थी। ये खबर सुनकर तो मुझे सुकून आ गया था कि वो लोग अब सारी ज़िंदगी जेल में ही कैद रहेंगे, यानी कि अब वो दोनों किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने के काबिल नहीं रहेंगे। बहुत वक्त लगा था इस भयानक वाक़े को भुलाने के में। मुझे लगा था कि कभी भी इस दर्दनाक अज़ियत को नहीं भूल सकती, लेकिन जब मैंने भलाई का रास्ता इख्तियार किया, कुरान पाक पढ़ना और पढ़ाना शुरू कर दिया,
تو مجھے سکون آتا گیا اور زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ گئی، اور سوچا کہ دنیا میں ایسی کتنی ہی لڑکیاں ہیں جو مجھ سے بھی زیادہ اذیت کی زندگی گزار رہی ہیں۔ میں تو آزاد ہو گئی ہوں۔ پھر میں نے صبر کر لیا۔ اس طرح 5 سال گزر گئے اور میں نے شادی کا نہیں سوچا تھا، لیکن ایک بہت ہی نیک اور اللہ والا شخص مجھے ملا اور اس کو میں نے سب کچھ بتایا، اور اس نے کہا کہ مجھے وہ عزت کی زندگی دے گا۔ شوہر کا جس قدر بھیانک روپ میں نے سہیل کی صورت میں دیکھا تھا، میرا دوسرا شوہر اس کے بالکل برعکس تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے لگا کہ انسانیت آج بھی زندہ ہے۔ صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، شرافت ہی سب کچھ ہوتی ہے، اور اگر کوئی شریف انسان ہو اور وہ بھلے غریب ہی کیوں نہ ہو، اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے۔ آج میں نے سب کچھ بھلا کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا ہے، اور آج میرے شوہر نوید نے سچ میں میری زندگی خوشیوں سے بھر دی ہے۔